सच सच बताना गाइस, क्या आप सभी को उन सर्टिफिकेट्स के बारे में पता है जो आपको चाहिए कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए? बिल्कुल गारंटी से बोल रहा हूं, आप में से 90% स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। आज मैं आप सभी को सर्टिफिकेट्स के बारे में, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं जो आप सभी को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए चाहिए होंगे। एंड तक देख लीजिएगा इस वीडियो को, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। सो ये है वो 4 सर्टिफिकेट जो आप सभी को चाहिए कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए, लेकिन जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को स्पेसिफिकली कौन से कैटेगरी डॉक्यूमेंट चाहिए ये मैं आगे आपको बताने वाला हूं। एंड तक देख लीजिएगा, एक एक चीज क्लियर करके ही जाऊंगा। सबसे पहले आप सभी को ट्रांसफर सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होगा। हम बोला करते थे ना, टीसी ले लीजिए, टीसी चाहिए होता है, ये वही डॉक्यूमेंट है। इसे कई जगहों पर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। अब जैसे कि आप लोगों ने 12th पास आउट कर ली है, स्कूल लीव कर दिया है, तो सिंपली क्या करो, अपने स्कूल रिसेप्शन पे कॉल करो या फिर अपने क्लास टीचर को कॉल करो और उनसे बोलो क्या टीसी अब मुझे मिल सकता है। तो अभी तक मेजरली स्कूल्स ने टीसी इशू कर दिया होगा और आप सभी अपने रिसेप्शन पे जाके इसको कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो आपको स्कूल की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, दिस इज योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो ये बताता है कि ये जो सामने बच्चा खड़ा है ये कैसा है, बदमाश है या बहुत अच्छा है। तो मेजरली स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट में तारीफ ही लिख देते हैं, चाहे आप कैसे भी हो। तो सिंपली ये वाला सर्टिफिकेट भी जब आप टीसी कलेक्ट करने जाए अपने स्कूल से, तभी आपको ये वाला सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो ये दोनों कलेक्ट करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपने अपने पास ले लिए। इसके बाद आ जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है बच्चों, किसी ने इसके बारे में नहीं बताया होगा। बेसिकली अगर आप सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हैं, जैसे मैंने भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को टारगेट किया था जो डीयू की स्टेट यूनिवर्सिटी, और वहां पे मुझे इजीली एडमिशन मिल गया था। फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा था और वहां पर आ गया कि भैया माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब मैं परेशान हो गया, कहां ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट, भागा भागा मैं स्कूल गया, वहां पता चला कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी स्कूल से ही मिलेगा। तो बेसिकली ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप सभी का बोर्ड इशू करता है। जैसे मेरा बोर्ड था सीबीएसई, आपका बोर्ड हो सकता है आईसीएसई, कईयों का स्टेट बोर्ड हो सकता है। तो आपका बोर्ड इशू करता है ये सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपके स्कूल के पास पहुंचता है और फिर आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप सभी को अराउंड जुलाई में प्रोवाइड होगा और मेनली ये फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान ही चाहिए होता है। नाउ अगला क्वेश्चन कि क्या भैया मैं ड्रॉपर हूं और मुझे गैप ईयर सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है? तो नहीं, अगर आप सभी डीयू और बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर गैप ईयर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चारों सर्टिफिकेट अगर पॉसिबल हो पाए तो एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, सो दैट जो प्रॉब्लम मुझे आई थी अचानक से ढूंढने में कि ये कहां है, ये आपको ना आए। वैसे क्लियर कर दूं, मैं डीयू में ही हूं, मैं बीआरएमयू में नहीं गया था क्योंकि बीआरएयू वाज जस्ट माय बैकअप। एक चीज सिखा देता हूं कि भैया बैकअप रख लीजिएगा। एक ड्रीम यूनिवर्सिटी सबकी होती है, वो तो टारगेट करो, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी जरूर टारगेट करिएगा क्योंकि वहां पर आपके लिए 50% सीट्स रिजर्व्ड होती है। मैं दिल्ली का था तो मेरे लिए 50% सीट्स रिजर्व थी, इजीली एडमिशन हो गया था। बट डीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता नहीं है। नाउ एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट का सैंपल पीडीएफ चाहिए, और अगर आप सभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग अपडेट्स जो ज्यादातर चैनल कवर नहीं कर रहे, सीयूटी 2026 पर मूव कर रहे हैं, वो मैं कवर करने जा रहा हूं। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन चीजों का एक्सेस आपको मिल जाएगा। आई नो आप में से बहुत सारे ओवर स्मार्ट बच्चे क्या सोच रहे हैं, भैया को कैसे पता चलेगा मैंने सब्सक्राइब नहीं किया। YouTube ने हमें फंक्शन दे दिया है दैट आई कैन सी माई सब्सक्राइबर्स। मेरे 84,000 सब्सक्राइबर की लिस्ट आ जाती है, सिंपली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑटोमेट करूंगा और जितने बच्चों को मैं देना चाहूं सैंपल पीडीएफ ये उनके पास ही जाएगी। तो ज्यादा चालाकी मत करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट इन सभी बेहतरीन चीजों का एक्सेस आपको मिल सके। अब मैं आप सभी को कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं। सो ये वाली डॉक्यूमेंट्स और साथ ही साथ ये वाले सर्टिफिकेट्स आप सभी को चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, ठीक है जी। लेकिन जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को चाहिए ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये वाली डॉक्यूमेंट भी सभी के पास होने चाहिए। सबसे पहले आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। सेकेंडली आपकी सिग्नेचर की पिक आपके पास होनी चाहिए।
थर्ड 10th मार्कशीट ओरिजिनल वाली आपके पास होनी चाहिए, फोर्थ 12th मार्कशीट ओरिजिनल वाली आपके पास होनी चाहिए। आई थिंक कुछ समय में आपको मिल भी जाएगी अगर अभी तक नहीं मिली है। ये 12th मार्कशीट ओरिजिनल वाली चाहिए सब्जेक्ट मैपिंग करने के लिए। नाउ डिजी लॉकर की भी आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा ऑनलाइन वेरिफिकेशन में पंगे नहीं चाहते तो ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट कर दीजिएगा, काम बन जाएगा। फिर आ जाता है आप सभी का आइडेंटिटी कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा। या तो आधार कार्ड सबमिट कर दीजिएगा, सबसे बेस्ट वही है, या पैन कार्ड सबमिट कर दीजिएगा। मैं मेजरली पासपोर्ट ज्यादा रेकमेंड नहीं करता हूं बिकॉज उसमें कई अलग कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। बाकी ये दो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है जो सभी के पास होते हैं तो वेरिफिकेशन बहुत स्मूथली प्रोसेस हो जाता है। नाउ ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, ठीक है, सुन लीजिए जनरल वालों, इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। बाकी जो मेरे SC ST OBC EWS वाले हैं ये चाहिए और ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। जैसे कि जो भी हमारे OBC और EWS स्टूडेंट्स हैं आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 31 मार्च 2025 के बाद बना हो। नाउ कई बच्चों का सवाल होता है क्या भैया हमारा इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए? एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, इनकम सर्टिफिकेट बच्चों का नहीं बनता है, मतलब स्टूडेंट का नहीं बनता है, आपके पेरेंट्स का बनेगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स की इनकम होती है ना भैया, तो उनका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। तो यस, बहुत सारी ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और अनेकों डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर इनकम सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। ऑल्सो DU भी आपसे मांग सकता है अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते समय आपके कैटेगरी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम वेरिफिकेशन वाले बंदे को दिखी तो वो आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। इसीलिए अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो ये भी बनवा के रख लीजिएगा। फिर जितने हमारे SC ST कैंडिडेट्स हैं भैया, ये डेट का इशू आप लोगों को नहीं आता है, आपका कभी कभी सर्टिफिकेट बना हो वो वैलिड होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अब यहां पे भी एक पंगा है, जितने भी हमारे SC ST स्टूडेंट्स हैं आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देख लो, स्टेट वाला तो नहीं है ना, क्योंकि अगर आप सभी DU BHU JNU JMI AU को टारगेट कर रहे हैं तो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और यहां पर आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट देना होता है जो SDM या DM साइन करते हैं। जो आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा साइन होता है वो स्टेट सर्टिफिकेट बन जाता है। तो ये चीजों को चेकआउट कर लीजिएगा। नाउ आई नो गाइस, आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा, अरे भैया इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, भैया कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, कोई ऐसी वैसी स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे हो, ठीक है जी, तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। नाउ कुछ चीजें मैं बता देता हूं, जैसे कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, मैं लिख के बता देता हूं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट इजीली मिल जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से मिल जाएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आराम से स्कूल से मिल जाएगा, जुलाई महीने तक आ जाएगा। गैप ईयर सर्टिफिकेट आपको जो ड्रॉपर्स हैं, अगर आप DU BHU टारगेट कर रहे हो तो मत बनवाइए, लेकिन बाकियों के लिए भैया बनवाना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स में तो कोई पंगा नहीं है, सभी अरेंज कर लेंगे, ठीक है। जहां तक बात है OBC EWS स्टूडेंट्स को, ये तो पता ही था कि ये चाहिए। बाकी इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, 1 से 2 हफ्ता मैक्सिमम लगेगा। क्यों रिस्क लेना भैया, कोई यूनिवर्सिटी अचानक से मांग ले और ना हो तो परेशान होंगे। बाकी SC ST स्टूडेंट्स को तो मैंने बता दिया डेट का इशू नहीं है, लेकिन ये सेंट्रल वाली चीज भी तो आपको पता थी पहले से कि भैया सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो SDM DM के द्वारा साइन होता है। तो ये चीजें 1-2 हफ्ते में बन जाएंगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इनमें से सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो फेज 1 में ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान ज्यादातर चाहिए होते हैं जब आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। ये डॉक्यूमेंट सभी के सभी फेज 1 में चाहिए और ये वाले सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको फेज 1 में चाहिए होंगे। तो मैंने आपको सारी डिटेल क्लियर कर दी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने यहां तक देखा है, आप सच में एक सीरियस स्टूडेंट है, क्योंकि मेजरली शुरू में लीव करके चले जाते हैं और बाद में परेशान होते हैं कि भैया इनकम सर्टिफिकेट मांग लिया, यानी ये साइंड अथॉरिटी के बारे में नहीं पता था। बट मैंने इस वीडियो में सब क्लियर कर दिया है। थोड़ी रिस्पेक्ट करो यार हमारे कंटेंट की, कि एक एक चीज में एक ही वीडियो में क्लियर करता हूं, वरना कैटेगरी सर्टिफिकेट पे अलग डॉक्यूमेंट वीडियो बना दूं या ऐसा कर दूं, ठीक है जी। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। मैं अपने सब्सक्राइबर को देखता भी रहता हूं, तो सैंपल PDF इन्हीं को ही मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। आई होप एक एक चीज मैंने क्लियर कर दी होगी। और भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।